नमस्कार दोस्तों, इन दिनों मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन आप सभी को पता है कि एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था जहां पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की गई थी। इसी को देखते हुए एक बार फिर से मुस्लिम समुदाय की बड़ी जीत हुई है, क्योंकि जौनपुर की कोर्ट ने सोमवार को शहर की 14वीं शताब्दी की अटाला मस्जिद के सर्वे की मांग करने वाली स्वराज वाहिनी एसोसिएशन की याचिका पर आदेश पारित करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। आप सोच रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले 12 दिसंबर को अंतरिम आदेश पारित किया था कि देश भर की अदालतों को कोई भी प्रभावित अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से रोक लगाया गया था। इस सर्वे का आदेश जो है इसमें शामिल है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग जो है वो फिर से कोई ना कोई मस्जिद उठाकर कोर्ट में जा रहे हैं, ये दावा करते हुए कि ये मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर था। लेकिन धन्य हो निचली अदालत का कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सम्मान किया है। जिस तरीके से सीजीआई खन्ना ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा था कि किसी भी कोर्ट को जो है जब तक उनकी तरफ से आदेश नहीं आएगा तब तक कोई फैसला ना सुनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश दिया गया था उसके बाद जौनपुर की सिविल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को सुना है और लंबित मुकदमे की सुनवाई की अगली तारीख तक कोई भी अदालत कोई प्रभारी अंतरिम आदेश या अंतिम आदेश पारित नहीं करेगा जिसमें सर्वे का निर्देश देने वाली आदेश की भी शामिल है। दोस्तों, आपको बता दें कि 17C पर कोई सुनवाई अमीन रिट के लिए पुलिस सहायता के रूप में 17C पर आदेश सुप्रीम कोर्ट के अगले निर्देशों तक इस अदालत द्वारा पारित नहीं किया जाएगा। कार्यालयों कोई भी अमीन रिट जारी नहीं करेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा, ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई थी जब वो आदेश दे रहे थे, जब वो अपना फैसला सुना रहे थे। लाइव लॉ के मुताबिक सिविल जज सिटी जौनपुर सुधा शर्मा ने अब मामले को 2 मार्च 2025 को आदेश के लिए पोस्ट कर दिया है, जिसके 12 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट पूजा स्थल अधिनियम 1991 की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई करने वाला है। पूजा स्थल अधिनियम साफ तौर पर 15 अगस्त 1947 की स्थिति में जिस धार्मिक स्थल का जो भी स्वरूप था उसे बदलने से रोकता है। आप सभी को पता है, मैंने कई दफा आपको बताया है कि इस कानून के तहत किसी भी मस्जिद या कोई भी धार्मिक स्थल है उसको छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, उस पर कोई फैसला नहीं सुनाया जा सकता है। जैसा कि मौखिक टिप्पणी में पूर्व सीजीआई ने कहा था कि किसी को भी सर्वे करने का जो आदेश है वो दिया जा सकता है। उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे उनके मौखिक आदेश के बाद याचिका पर याचिका जो है वो दाखिल करना निचली अदालत में शुरू कर दिया गया। जामा मस्जिद के नीचे मंदिर, अजमेर दरगाह के नीचे मंदिर, तो ऐसे बहुत सारे जो याचिका है वो दाखिल किए गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर को देश भर में मुगल काल मस्जिद और दरगाहों के मालिकाना हक का दावा करने वाले कई मुकदमे दायर करने के बारे में चिंताओं को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है, जिसको अदालत ने देखते हुए सुनते हुए ऐसे फैसले दिए थे। पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के एक फैसले में उनकी टिप्पणी की आड़ में देश भर में धार्मिक स्थलों के सर्वे की मांग होने लगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सीजीआई डीवाई पूर्व सीजीआई जो है वो उनकी मौखिक टिप्पणी की वजह से ये सब कुछ इस वक्त देश के लोगों के जरिए कई बड़े जो हस्तियां, खासकर विपक्षी नेता जो है वो ये लगातार कह रहे हैं कि उनकी वजह से ये सब हो रहा है। हर पुरानी मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशा जाने लगा है। संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान आप सभी को पता है 5 मुस्लिम युवक मारे गए थे। चीफ जस्टिस संजय खन्ना की बेंच ने मस्जिदों पर सर्वे पर अभी फिलहाल रोक लगा दिया है, क्योंकि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जो है पूरी तरीके से हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया है और इस पर सुनवाई करने को कहा है। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन और संतोष कुमार मिश्रा ने एक मुकदमा दाखिल करते हुए ये दावा किया है दोस्तों, अब यानी कि कल जौनपुर में जो अटाला मस्जिद है वो दरअसल अटाला देवी की मंदिर है और सनातन धर्म के अनुयायियों को वहां पूजा करने का अधिकार है। उन्होंने इसका कब्जा दिलाने के लिए भी प्रार्थना किया है। उन्होंने गैर हिंदुओं को इस मस्जिद में प्रवेश करने से रोकने की भी मांग की है, यानी कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इस मस्जिद में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ऐसा मांग इस याचिका में किया गया था। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने सर्वे के लिए भी आवेदन दाखिल किया था। हाल ही में वक्फ अटाला मस्जिद ने हाई कोर्ट
कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें इस पूरे मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई थी। हाई कोर्ट को बताया गया था कि जौनपुर कोर्ट में हिंदू पक्ष ने अपने मुकदमे में यह दावा किया था कि 13वीं शताब्दी के दौरान, जी हाँ, ये दावा किया था अपने मुकदमे में कि 13वीं शताब्दी के दौरान भारत में फिरोज तुगलक के हमले के बाद उस कथित मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया गया था और उसके स्तंभों पर एक मस्जिद का, जी हाँ, एक मस्जिद का निर्माण कथित तौर पर किया गया था। वादी पक्ष का ये कहना था दोस्तों, जी हाँ, वादी पक्ष आगे तर्क देते हैं कि तुगलक ने हिंदुओं को उस स्थान पर प्रवेश करने से रोक दिया था जो उनकी जागीर थी, जो मूल रूप से पारंपरिक शैली में हिंदू कारीगरों द्वारा कथित तौर पर जो है ये मंदिर बनाया गया था और ये मंदिर हिंदुओं का मंदिर था। इस तरीके की बातें जो है वादी पक्ष के जरिए की गई है। तो इस पक्ष को लेकर जो है, जो वादी पक्ष है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंचे थे, लेकिन फिलहाल निचली अदालतों के अभी हाथ जो है वो बंधे हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आप किसी भी तरीके का कोई भी मस्जिद, मंदिर, दरगाह पर कोई भी फैसला नहीं दे सकते हैं। तो इस वजह से इस फैसले को सुनने से रोक लगा दिया गया, इनकार कर दिया गया। हिंदू पक्ष की याचिका में यह भी कहना है दोस्तों कि मंदिर में ध्वस्त करके किसी भी मस्जिद का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस्लाम और कुरान ध्वस्त मंदिर में स्थान पर बनी मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति नहीं देते हैं। उनका तर्क ये भी है कि शरिया कानून के खिलाफ है। जी हाँ, ये जो हो रहा है वो शरिया कानून के खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद जौनपुर में ऐसा किया गया है और इस मस्जिद को जो मंदिर था उसको मस्जिद बना दिया गया है और इस पर जो सुनवाई करते हुए उन तमाम लोगों को रोक लगा देना चाहिए जो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते हैं। अब आप सोचिए कि कौन ऐसा मस्जिद बचेगा जहां पर याचिका नहीं दाखिल किया जा रहा है। आए दिन तो कोई ना कोई याचिका दाखिल की जा रही है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि भैया ये मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर था। आप देखिए ना उठा करके कि कौन ऐसा देश के बड़े बड़े मस्जिद से लेकर के छोटे छोटे मस्जिदों पर भी इन दिनों खूब धड़ल्ले से दावा किया जा रहा है कि फलाना मस्जिद जो है वो मंदिर था, यहाँ पर ये मंदिर के निशान बने हैं। तो फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है। मामले की सुनवाई होने के बाद क्या फैसला आता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से जमीयत उलमाए हिंद के जरिए जो याचिका लगाई गई थी और जो मांग किया गया था सुप्रीम कोर्ट का, वो रोक फिलहाल लगा हुआ है। इसी वजह से इस मस्जिद भी जो सर्वे के जद है वो अभी ये अटाला मस्जिद जो है वो नहीं आया है, क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।